friends, I am Anamika Jaiswal from Indore and I am going to teach here biology subject. मैं यहाँ पे जूनियर सेक्शंस की बायोलॉजी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की बेसिक्स क्या होती है, बायोलॉजी में क्या मेनली स्टडी करनी रहती है, ये सारी चीजें। वैसे तो बायोलॉजी के बारे में सबने सुना होगा, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो अब लिविंग बीइंग्स क्या होती है, लिविंग बीइंग्स होती क्या, लिविंग बीइंग बनते कैसे, ये सारी चीजें आज आपको बताएंगे। लिविंग का मतलब होता है, लिविंग मतलब जो सांस ले सकता है। प्लांट्स में लिविंग में आते हैं, तो वो होता है जो ब्रीदिंग कर सकते हैं। हम अगर पहले डेफिनेशन होता है जो चल सकते, फिर सकते, जो खाना खा सकते, बट वो नहीं, जो ब्रीद कर सकते, क्योंकि ब्रीदिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग में, दैट इज कॉल्ड लिविंग बीइंग। तो जो ब्रीद कर सकते हैं वो होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का बेसिक जो होता है वो होता है अपना सेल। सेल क्या होता है, हमने बोला स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब स्टडी ऑफ सेल, बायोलॉजी में भी बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। सेल्स की स्टडी होती है, टिश्यू की स्टडी होती है, ऑर्गन्स की स्टडी होती है। तो हम यहाँ पे जो बेसिक पढ़ने वाले वो है अभी सेल के बारे में। सेल क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, हर चीज में एक ब्रांचिंग आ जाती है। स्टडी ऑफ और सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब सेल इतना छोटा होता है, वी कांट सी आवर नेकेड आई, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब हम नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हम कैसे कह सकते कि ये सेल है। तो इस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, हर कोई अपने अपने स्कूलों में देखता होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज भी बहुत लोगों ने किया होगा। जो लेंस, आपके लेंस भी देखा होगा, जो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को लार्ज फॉर्म में शो करे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, जो लैब में प्रेजेंट रहता है, हर कोई उसको हैंडल कर सकता है। पर उस हेड जिससे आप हर कोई हैंडल कर सकता है, वो माइक्रोस्कोप से आप सिंगल सेल का विजुअलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। उस सेल को देखने के लिए आप सोचोगे कि हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू, जो लाइट माइक्रोस्कोप उसके थ्रू हमको सेल्स के ऑर्गेनल्स की स्टडी की जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होती है, ये सारी चीजें। बट हम अगर उसमें डायरेक्टली उसमें अगर एंटर कर जाए तो आपको ये सब आ जाएगा कि सेल होता क्या है। तो बेसिक सिंह जान ले पहले। अब हमें जो जन्म देता है उसको हम अपने मम्मी पापा कहते हैं। वैसे सेल को जन्म किसने दिया, हालांकि सेल को जन्म नहीं, मतलब सेल के बारे में, सेल तो पहले से ही था, पर सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को ढूंढा था कॉर्क सेल पे रॉबर्ट हुक ने। और ये कॉर्क सेल पे उनने देखा था सेल वॉल को, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है जो कि डेड होता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है। अगर ये सेल वॉल नहीं हो तो प्लांट रप्चर भी हो सकते, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए। घर में दीवारें क्यों होती है, ताकि घर के रूम्स, घर के अंदर, हम घर के छत क्या कहते हैं, ये प्रोटेक्शन देने के लिए रहते हैं। तो सेल वॉल दैट इज प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल। अब ये हो गया कि डिस्कवरी किसने की, इसलिए इसको फादर ऑफ द सेल भी कहते हैं, फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहते हैं रॉबर्ट हुक को। अब हम कहते हैं कि सिंगल सेल, हमारी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, पर हम तो कहते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी हैं। ऑर्गन्स है, बहुत सारे सेल्स, हम अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, या एनिमल्स की, कोई भी एनिमल्स ले लो, हम उसकी पूरी बॉडी को देख सकते हैं। अब अगर सिंगल सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो फिर ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। जब डिवाइड होगा तो मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये मल्टीपल सेल्स ऑर्गन बनाता है, बट ऑर्गन बना, सेल से ऑर्गन बनने की प्रोसेस में भी कुछ मेजर फैक्ट होते हैं। जैसे सेल शेप क्या बना, पहले एक सेल 2 सेल में डिवाइड किया, 2 सेल 4 सेल बना, 4 सेल फिर 16 8 सेल में बना, ऐसे करके इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी इतना आसान नहीं कि सेल बस देख रहे हैं डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन होता। अब ये सेल डिवीजन जो पहले अगर एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन किया, उसको कहते हैं टिश्यू।
टिश्यू क्या होती है? हमारी स्किन होती है, स्किन के ऊपर एक लेयर होती है, उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। वो जैसे निकलती है स्किन, स्किन निकलते तो छोटे छोटे स्किन निकलते हैं, या फिर हमारे बॉडी में कभी कभी देखते हैं कि हाथ के स्किन निकल रहे हैं, वो होता है अपना टिश्यू। टिश्यू को देख सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, जैसे कि लिवर, मसल्स, हार्ट, ब्रेन, हैंड, लेग्स, ये हो गया अपना ऑर्गन। अब ये ऑर्गन, हर एक ऑर्गन हर एक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लंग्स कहें तो लंग्स का फंक्शंस क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अलावा लंग्स और कोई फंक्शंस नहीं करेगा। अब लंग्स में भी वो ऑक्सीजन भी प्यूरिफाई करता है। हमारे बॉडी में हम बहुत सारे एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हम एयर से, इन्वायरमेंट से एयर इनहेल करते हैं तो बहुत सारे गैसेज हम अपने अंदर लेते हैं, बट वो हमारे लंग्स क्या करते हैं? एयर प्यूरिफाई करके हमारी बॉडी को केवल और केवल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमारा हार्ट क्या करता है? अब उस प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। स्टमक डाइजेशन में करता है। हैंड किसी भी काम को करने के लिए होता है, लेग चलने के लिए होता है, ब्रेन थिंकिंग के लिए होता है। बट ब्रेन थिंकिंग के लिए होता है और ब्रेन ही सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। वैसे सेल में भी एक ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स नेट ऑर्गन, सेल में एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल्स के हर एक फंक्शंस को रिस्पॉन्सिबल करें, उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके पहले ये हो गया आपका कि ऑर्गन क्या होता है। अब ये हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन, जैसे कि बना लिवर, हार्ट, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन सिस्टम। हर एक एनिमल्स, हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम होता है। अब हम कहेंगे कि या अगर हम ये कहते हैं कि सेल, कोई भी सेल क्या सिंगल सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का नहीं बन सकता है। तो हम सेल के टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं। सेल अगर केवल सिंगल सेल का बना हो तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेल मल्टी सेल्स का बना हो, मतलब बहुत सारे सेल्स का बना हो, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप सबने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है। और आजकल इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, वायरल डिजीज फैली हुई है, तो बैक्टीरिया का नाम तो सबने ही सुना होगा। टीबी किससे होता है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है टीबी? बैक्टीरियल डिजीज है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल होते हैं, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये क्या होते हैं? अपने सारे बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया हो जाती है बहुत ही पावरफुल है, हमें डिजीज कॉज करती है, क्योंकि बैक्टीरिया का डिवीजन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। हर एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 मिनट्स लगता है, ओनली 20 मिनट। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड होने में, अगर एक बैक्टीरिया का, ये है अपना सेल, बैक्टीरिया का सेल, और बैक्टीरिया का एक सेल से 2 सेल बना तो केवल 20 मिनट, ठीक है। फिर ये 20 मिनट में ये दोनों बैक्टीरिया ने 4 सेल बनाया, मतलब 40 मिनट में उसने एक सेल से 4 सेल बना लिया। पर हमारी बॉडी का सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स को डिवाइड होने में, एक सेल से 2 सेल्स बनने में उसको 24 आवर का टाइम लगता है। दैट इज सेल डिवीजन। तो आप सोच सकते हो कि एक बैक्टीरिया, मतलब हमारी बॉडी क्या, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक सेल को डिवाइड में कम से कम, ह्यूमन बॉडी की बात करते, कम से कम 24 आवर लगता है। तो आप सोच सकते हो कि बैक्टीरिया कितना फास्ट ग्रो करता है, कितना फास्ट ग्रो करता है। अब ये कहते हैं कि एक बेसिस तो हो गया कि सेल के नंबर के आधार बेसिस पे हम सेल को डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बट अब हम कहेंगे कि सबसे जो बेसिक, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमें भूख लगती है तो हमें एहसास नहीं होता है कि हमें भूख लगी है, पर हमें भूख लगी, हमारे जो बॉडी के नर्व्स हैं वो डायरेक्टली हमारे मैसेज पहुंचाएंगे हमारे ब्रेन को, ब्रेन से हमारे मैसेज पहुंचेगा हमारे स्टमक को कि हमें भूख लगी है। तो ये सारी चीज इतना कम टाइम पे होता है कि हमें इस चीज का एहसास भी नहीं होता। हमें हाथ में लगी, तुरंत हमें फील होता है कि हमें हाथ पे लगी है। तो ये मैसेज कहाँ से आते हैं? ब्रेन से सारे मैसेज आते हैं। हमारा पूरा कमांड कहाँ है? हमारे ब्रेन में है। वैसे हमारे सेल की बात करते हैं हम। पहले एक सेल बनाते हैं, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या? ब्रेन ऑफ द सेल है, क्योंकि उसमें डीएनए, आरएनए सब कुछ प्रेजेंट होता है। डीएनए जो हम अपने माँ बाप से इनहेरिटेट करते हैं,
तो ये होता है, इसलिए हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। डीएनए क्या है, सॉरी न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। सेकेंड होता है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। ईआर क्या होता है, ईआर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ ER, मतलब SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम एम्बेडेड रहता है, एक कम राइबोफोरेन प्रोटीन होता है, उसके थ्रू यहाँ पे एम्बेडेड रहता है, इस वजह से उसका सरफेस रफ होता है। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम एम्बेडेड नहीं रहता, बट दोनों का फंक्शंस भी अलग है। रफ एंडोप्लाज्मिक का सेंस है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप अपने काम चाह के भी नहीं कर पाते, उनके काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स उसके सरफेस पे एम्बेडेड होने के कारण RER उसको क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ऐसा कुछ नहीं है कंडीशन, तो वो क्या करता है, वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। अब हम एक और चीज कहेंगे कि हम सेल में और भी सारे फंक्शन और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, बट जो मेन है मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। अब एक होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। हमें एनर्जी कैसे मिलती है घर में जनरली हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हम खाना खाते तो हमें एनर्जी मिलती है। वैसे अब खाना खाते तो एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे मिलती है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक और चीज कि सेल के आउटर लेयर जो रहती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के गेट पे गार्ड रहता है, गार्ड पूछ पाछ के किसी को भी अंदर आने देता है। वैसे हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले उसकी छानबीन करता है, तभी हमारी बॉडी में कोई भी मटेरियल को एंट्री होने देता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया को वो एंट्री करने देता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन है। तो सेल के बारे में आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सेल होता क्या है, क्या फंक्शंस करता है। क्योंकि सेल ऐसा नहीं कि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स के एक अलग ही स्पेसिफिसिटी है जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, टिश्यू कैसे बनता, ऑर्गन कैसे हुआ, ये सारी आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।